जैसे ही ना ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आता है, आप थोड़े से मोटिवेट होना शुरू हो जाते हो ना, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्मूथ चलने शुरू हो जाती है, तो लोगों को आपसे ना मसला शुरू हो जाता है और इस मसले को ना हसद और जेलसी कहते हैं। खैर, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मैंने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी है, किचन को डीप क्लीन करना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ मेरा खाना बन रहा था यहाँ पे। रेहाना को मैंने थोड़ा बहुत डांटा है, मैंने कहा तुम सारी दराज वगैरह साफ़ करो, तुमने गंद बनाया हुआ मेरे पूरे किचन के ऊपर, सारे मसाले मसूले निकालो, इनके बॉटल साफ़ करो, इनके ढक्कन साफ़ करो, उसके बाद हम सारी चीज़ें ये वापस रखेंगे। खैर, मेरे पास दूसरे मसाले तो इतने होते नहीं है, बाहर के बिरयानी मसाला होगा, चाट मसाला होगा और थोड़ा बहुत खीर मिक्स वगैरह होगा। मैंने कहा बहन तुमने ये साफ़ करने हैं सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक मैं इसको नहीं ना बताऊंगी तो ये सही काम नहीं करेगी। मुझे किचन में खड़े हो के काम करवाना पड़ता है। अगर मैं अपने रूम में चली जाऊंगी हुज़ैमा के साथ, अगर मैं बिजी हूँ ना, तो ये ऊपर ऊपर से काम करेगी, डंडी मारेगी और अपना टाइम पूरा करके घर चली जाएगी। वैसे तो मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ, मतलब मैं डांटती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे दौरा पड़ता है ना तो मुझे सब कुछ साफ़ चाहिए होता है। तो खैर, इससे मैंने सारे दराज वगैरह साफ़ करवाए हैं, इसके हैंडल्स वगैरह साफ़ करवाए हैं। आप यकीन करो किचन में जाने का दिल ही नहीं करता। हुज़ैमा की जो अभी वाली स्टेज है ना, उस पर उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी उसको टीथिंग प्रॉब्लम होता है, कभी वो बीमार हो जाता है, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर। तो मैं उसके साथ साथ किचन को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जब मैं किचन पे ध्यान नहीं देती हूँ तो मेरा किचन की हालत फिर ये हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि मैं इसी से साफ़ करवाऊँ, रेहाना से इसको थोड़ा बहुत समझा के करके, जितनी मुझसे कोशिश होती है उतना तो मैं खैर करती रहती हूँ। साथ साथ हुज़ैमा को सुला दिया था मैंने, उसके बाद मुझे दाल को तड़का वगैरह लगाना था। ये दो दालें मिक्स करके मैं बना रही थी, साथ तड़का वगैरह लगाया, साथ मैंने बॉयल राइस बनाए थे। गोश्त खा खा के ना मैं तो बहुत तंग आ जाती हूँ, मुझसे रोज़ गोश्त नहीं खाया जाता। मैं कहती हूँ यार सब्जी भी बनाऊँ, दाल भी बनाऊँ, लेकिन राजा साहब का मसला होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर अच्छी दाल बनाओगी तो मैं तब खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो आज अच्छी सी दाल बना के उनको दे देते हैं। और ये नूडल्स मेरी जब मैंने पहले मंगवा के रखी हुई थी तो वो मैंने खाई नहीं है, तो आज मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं शाम के टाइम, क्योंकि मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। खाना तो हम लोग रात को ही खाते हैं, दिन का खाना मैं अकेली होती हूँ तो मैं इसलिए फिर नहीं खाती हूँ। खैर, मेरे यहाँ पे दाल चावल बन गए थे, दूध आ गया था, दूध भी बॉयल कर लिया। राजा साहब मेरा वीलॉग देखेंगे, फिर मुझे कहेंगे आज फिर मैं घर नहीं था, तुमने नूडल्स मंगवा के खाई यार, ये पहले की नूडल्स पड़ी हुई थी। मैं कहा चलो जाया होंगी, से बेहतर है कि मैं बना के खा लूँ। उसके बाद मैंने कोई नूडल्स नहीं मंगवाई हैं। हुज़ैमा यहाँ पे सो के उठ चुका था। रेहाना से मैंने कहा यार तुम यहाँ नीचे ही बैठ के कपड़े वगैरह प्रेस कर लो, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेरा दिल करता है यार मेरे साथ कोई बात करने वाला हो। तो मैं इसी को कहती हूँ यार तो मेरे ही रूम में बैठ के प्रेस वगैरह करो, साथ साथ बंदा गप्पे शप्पे लगाता है तो आपका दिल जो होता है ना वो बस लगा रहता है। हुज़ैमा को मैंने कुकी दे दी थी, मैंने कहा चलो तुम ये खा लो, अगर तुम्हें भूख लग रही है फिलहाल के लिए, बीच में स्नैक के लिए मैं इसको ना एक कुकी दे देती हूँ। ये ओट्स और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, कोकोनट वाली कुकी है, बड़ी अच्छी आई है, फाइबर रिच कुकी है। तो वो इसने सारी ज़ाया ही की है, मतलब इसने सारी पूरे बेड में ना सारा चूरा चूरा कर दिया, रिमोट से ही उसको मारा था। थोड़ी देर नीचे आई हूँ अपनी नंद के पास बैठने के लिए, हीटर के पास अम्मी भी थी नीचे। हुज़ैमा को मैंने नीचे दिया थोड़ी देर, मैं कहा चलो मैं अपने काम शाम कर लूँ। चने वगैरह बॉयल किए थे, उनके पैकेट्स वगैरह बना के मैंने फ्रीज़र में रखे हैं। इतनी देर इब्राहिम आ गया था हुज़ैमा के साथ खेलने के लिए, तो ये उसको गाड़ी में बिठा के पूरे रूम के चक्कर लगवाया था। तो हुज़ैमा भी बड़ा खुश हुआ है, क्योंकि छोटा है ना ये, इसके साथ का छोटा बच्चा तो है नहीं, तो इब्राहिम ही है घर पे, तो ये उसके साथ बड़ा खुश होता है अगर इब्राहिम आ जाता है ना इसके साथ खेलने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो अपनी बहन को, और वीडियोज़ भी लाजमी वॉच करना और लाइक करना, और मुझे फीडबैक देना ना भूलना।